इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। स्वीकृति में कितना सामर्थ्य है, अस्वीकार करने में कितना सामर्थ्य है। आई एम नॉट एग्री, ये कहने के लिए क्या बल लगता है, उस बल का क्या ही रिजल्ट आता है। ये पूरी दुनिया के सामने किसी ने पहले क्लियर किया तो महात्मा गांधी ने क्लियर किया, और उसके पहले इस आवाज को किसी ने बुलंद किया था तो भगवान महावीर ने किया था कि किसी प्राणी का चंडकोशिक के रूप में रहना मुझे मंजूर है नहीं है। किसी नारी जाति का गुलाम बनकर के, दासी बनकर के जीना मुझे मंजूर है नहीं। एक दासी के हाथ से आहार लेने का संकल्प लेना, एक बेड़ियों से जकड़ी हुई नारी के हाथ से आहार लेने का संकल्प लेना, उसका मीनिंग समझिए। चंदनबाला की पालना के शो तो बहुत कर लिए होंगे, लेकिन उस पालने का सीक्रेट भी समझ लेना है कि जिस समय पूरे राजमहल में और सेठों के घर में, जैसे आज किसके पास कितने कारें हैं या कितना बड़ा बंगला है, इससे उसकी गुडविल पहचानी जाती है। वो जमाने में किसके पास कितने गुलाम हैं, कितनी दासियां हैं, इसके आधार पर उसकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन होता था। एक दासी के आहार हाथ से आहार लेना और दासी को दासत्व से मुक्त कराना, इसका मतलब गुलामी के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना था। और तब से एक आंदोलन शुरू हुआ इस देश में, जो अब तक भी चल रहा है। आज भी गुलाम बनाने का काम जारी है। आज भी चिल्ड्रन स्मगलिंग होती है, आज भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, आज भी बेचे जाते हैं। फिर एक महावीर की जरूरत है कि जो लोग गुलाम बनाने वाले को चैलेंज दे सके, और चैलेंज देने के लिए सबसे पहले एक बल लगता है असहमति में खड़े रहने का। द्रौपदी के पास ये बल था, सवाल पूछने का बल था, और सवाल का जवाब अधिकारियों ने नहीं दिया तो भी उसका जवाब स्वयं देने का था। द्रौपदी को उसके पतियों ने दांव पर लगाया था। कल्पना करो, आप उसको सती कहते हो, और आपकी सती की कंसेप्ट है जो पति की दासी बन जाए। और द्रौपदी सती है, और भरी सभा में उसने अपने पतियों ने किए हुए गलत काम पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। क्या धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का हक है? ये सवाल घर में नहीं पूछा था उसने, और शायद मुझे लगता है कि धर्मराज को पीड़ा जुए में हार करके कम हुई होगी। द्रौपदी का सवाल सुनने के बाद धर्मराज नजर उठा करके ऊपर देख नहीं पाया होगा। ये सवाल उठाने का सामर्थ्य जब होता है तब द्रौपदी का जन्म होता है, तब एक स्वाधीन भारत का जन्म होता है, तब एक नए देश का जन्म होता है, नए युग का आगाज होता है।
इसलिए पंक्तियां गुनगुनाते समय, पंक्तियां तो आपने बहुत बार गुनगुनाई है, लेकिन तोते जैसी गुनगुनाई है। काश इनको इंसान बन के तुम गुनगुनाते हैं। मुझे बहुत बार विचार आता है, कोई प्राणी इंसान बनने का शो नहीं करता है। इंसान क्यों प्राणी बनने का शो करता है, समझ में नहीं आता है। किसी तोते ने इंसान बनने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन आदमी तोता बन जाता है। आपके घर में बच्चों को आप तोता बनाते हो कि जीता बनाते हो? सवाल तो समझ में आता होगा ना, कि कहां स्टेटमेंट है, कहां क्वेश्चन है। हाँ? सवाल में जवाब खोजते कि सवाल में खो जाते हो? आपके घर में आप बच्चों को तोता बनाते हो कि जीता बनाते हो? अभिनंदन जो जीता बनाता है उसका, है ना? एक परंपरा थी हमारे यहां पर बच्चे को जीता बनाने की, और एक ट्रेडिशन आ गया बच्चे को तोता बनाने की, कार्बन कॉपी बनाने की, जेरॉक्स मशीन, डुप्लीकेट कॉपी, ओनली असेंबलिंग। पुणे में एक सेमिनार हुआ था, बड़ा गजब का सेमिनार हुआ था। उसमें मेरा एक कार्यकर्ता है, बड़ी लंबी उसकी चार्जेस फी थी। 3 दिन के लिए आया नहीं, तो मैंने कहाँ गया था? बोले एक सेमिनार में गया था। बोले क्या सेमिनार था? सेमिनार का टाइटल था डोंट बी रिसर्च, बी थीफ। रिसर्च मत करो, चोरी करो, सेमिनार का नाम था। कैसे लग रहा आपको? और उसने पूरी कंसेप्ट समझाई। बोले कि उसने एक ही बात समझाई, बोले इतना रिसर्च में टाइम पास करने का, एनर्जी पास करने की जरूरत क्या है? कोई रिसर्च कर ले, चाइना से सीख लो। बोले रिसर्च कोई करता है? इसी में मास्टर बनते जा रहे हैं। नो इनोवेशन। और जब आप नमोथनम का पाठ बोलते हो तो तिथयरानम बोलने के पहले आई गरानम बोलते हो। नमोथनम आता है ना कई लोगों को? बोलेंगे मेरे साथ? नमोथुनम अरिहंत भगवंत, उसके बाद तिथयरानम है। पहले तीर्थंकर नहीं है, पहले क्या है? ऐगरानम। ऐगरानम का मीनिंग क्या है? इनोवेटर, इनोवेशन। जो न्यू इनोवेशन करते हैं उनको ऐगरानम कहते हैं। 250 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था। भगवान महावीर ने उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का स्ट्रक्चर था। वो पार्श्वनाथ का रिस्पेक्ट करते थे, वो पार्श्वनाथ को तीर्थंकर कहते थे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर नया बनाया है। आप क्या करना पसंद करोगे? इंस्टेंट स्ट्रक्चर लोगे या अपना स्ट्रक्चर बनाओगे? मैं तो छोटे छोटे आपके लाइफ के सवाल पूछ रहा हूं, कौन से आगम के सवाल पूछ रहा हूं? जो आप जी रहे हैं उसका सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या पसंद करोगे? अभी तो लोग खाना बनाना भी पसंद नहीं करते हैं,
खाना मंगाना पसंद करते हैं। क्या विचार है? वनडे छुट्टी चाहिए ना? वनडे छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। अगला वाक्य सुनने के लिए तैयार रहो। छुट्टी मालिक कभी नहीं मांगता है, छुट्टी हमेशा सर्वेंट मांगता है। मालिक ने कभी छुट्टी मांगी है? जिस दिन से तुमने छुट्टी मांगनी शुरू कर दी, उस दिन से तुम गृह लक्ष्मी के होद्दे से नीचे उतर गई। छुट्टी, हॉलिडे किसके लिए होता है? हमारे यहां तो छुट्टी का कोई सूत्र ही नहीं। परमात्मा ने हमको 365 दिन ड्यूटी पर रहने के लिए कहा। प्रवीण ऋषि को तो एक दिन भी छुट्टी, और कई प्रवीण ऋषि 1 घंटे के लिए भी छुट्टी ले जाए तो तुम्हारी नींद हराम हो जाए। बोल भैया, हाँ? इसको कट चाले के मारा सब। नहीं, वही कह रहा हूं ना, मैं मांगता भी नहीं हूं भैया, मैं मांगता भी नहीं हूं, किसी को छुट्टी देता भी नहीं हूं। लेकिन याद रखना बहनों, घर का कैरेक्टर बिगाड़ने का काम तुम लोगों ने किया है। जिस दिन जुबान का स्वाद बिगाड़ दिया, उस दिन जिंदगी का स्वाद बिगड़ गया है। और बहुत बिगड़ गए। इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था कि आप इनोवेशन करना चाहते हो कि इंस्टेंट लेना चाहते हो? मेरे सामने बोलने के लिए ना? मैंने सुना है भोपाल वालों के मुंह से, हमारा साहब ऐसे कार्यक्रम हमने कभी देखे नहीं। तो तुमको क्या लगता है मैं कोई रिपीटेशन करने वाला नकलची हूं? और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैंने तो 1979 में तय किया हुआ है, मैं कोई भी ट्रेडिशनल प्रोग्राम दूंगा नहीं। कोई भी परंपरागत कार्यक्रम मैं करूंगा नहीं। मैंने 1979 में तय किया है। इसलिए मेरे सारे कार्यक्रम में आपको परंपरा मिलेगी ही नहीं। और चैलेंज देखिए, कि 40 साल का जवान संत गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू करता है, जिस टॉपिक पर संतों को बोलने की भी, और उसके मैंने टेंडर बनाने शुरू करे। मोबाइल ने और कुछ किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर दादा नाना तक सबको कैमरामैन जरूर बना दिया। मैं कल ही बात कर रहा था लोगों से, शिविर में बात कर रहा था कि पहले लोग दर्शन में रस लेते थे, आप लोग महाराज साहब के साथ सेल्फी लेने में रस लेते हैं। पहले लोग रास्ते में विहार में सेवा करते थे, अब लोग सेल्फी लेकर के वायरल कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये सेवा में है और हम आज आगे आगे देखते ही रहते हैं। प्रूफ चला जाता है और मटेरियल गायब हो जाता है।
यस और नो? देखा है हमने। इनोवेशन, और जो इनोवेशन करते हैं वही नया सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। बासी खाने में क्या मजा है? खाना कैसा चाहिए? ताजा खाना चाहिए। आप लोग तो पानी ही बासी पीने लग गए हो, खाना तो पता नहीं कितने महीने का बासी खाते हो। जब से तुमने ये बोतल का पानी पीना शुरू किया तब से तुम पानी कौन सा पी रहे हो? बासी पानी पी रहे हो। और बासी पानी पीने वाले का मन फ्रेश कैसे हो सकता है? पहले ताजा पानी पीते थे, इसलिए लोग ताजा रहते थे, खाना भी ताजा खाते थे। अब खाना भी पैक्ड आ गया है। एक भोपाल में सर्वे करना चाहिए कि कितने घर में घर का अचार बनता है। नहीं कह नहीं रहा, सर्वे करना चाहिए। डाइनिंग टेबल का सर्वे होना चाहिए। उस डाइनिंग टेबल पर होममेड कितना है, मार्केट मेड कितना है। बहनों को लग रहा होगा कि महाराज ने आज संक्रांत हमारे पर लेकर आए क्या? याद रखिए, जब होममेड नहीं खाएंगे तो कोई होम का रहेगा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।